वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर मिलेंगे 25,000 रुपये। मालवाहकों में यात्री ढोने पर होगी सख्त कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में भारत सरकार की राहगीर योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले राहगीरों को 25,000 रुपये की नगद राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। यह पुरस्कार एक राहगीर को अधिकतम 5 बार मिल सकेगा। मंत्रालय महानंदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में राहगीर योजना की समीक्षा करते हुए परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले राहगीरों को स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस के विशेष मौकों पर सम्मानित किया जाएगा। पायलट के सामने चमचों पर गुटबाजी, अमरजीत से माइक छीना। डहरिया बोले कार्यकर्ता चमचे नहीं, टीएस पर भूपेश का इशारा। कहा वोट चोरी से सरकार गई, मत बोलना काम नहीं किया। बिलासपुर में कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ वोट चोर गद्दी छोड़ सभा की। प्रदेश के सभी दिग्गज नेताओं को एकजुटता प्रदर्शित करने की नसीहत दी। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट की मौजूदगी में गुटबाजी हावी नजर आई। इस बार कार्यकर्ताओं और समर्थकों की नहीं बल्कि बड़े नेताओं ने इशारों में शब्दों के ऐसे तीर चलाए जिसमें उनके मन की पीड़ा और अंतर कलहन साफ नजर आए। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने टीएस सिंहदेव पर निशाना साधते हुए कहा कि अब मत बोलना कि हमारी सरकार ने काम नहीं किया इसलिए हम हार गए। प्रदेश में वोट चोरी के कारण कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है। वहीं पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत को लेकर कहा कि हमारे कार्यकर्ता किसी नेता के चमचे नहीं हैं, हमें अपने लोगों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा सचिन पायलट के पहुंचते ही पूर्व मंत्री अमरजीत से माइक छीन लिया गया। इस पर अमरजीत ने कहा कि भाजपा के नेता मामले को तुल देने में लगे हुए हैं। अगर ऐसा लगता है कि मेरा अपमान हुआ है तो भाजपा के लोग मेरे लिए सम्मान सभा का आयोजन करें। बड़े बड़े माला लगाकर पाना, तब पता चलेगा कि दिल से बोल रहे हैं। मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक सीएम शाह की मौजूदगी में बजट 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कोरबा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन के बाद आज की यह बैठक एक नए संकल्प और दृष्टिकोण के साथ आयोजित हो रही है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय के कल्याण और समग्र विकास के लिए सरकार सभी ठोस कदम उठा रही है। विकास कार्यों के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने मध्य क्षेत्र अंतर्गत निवासरत अनुसूचित जनजाति समुदाय के बेहतर विकास के लिए प्राधिकरण की बजट राशि 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपए करने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ में अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना का मुख्यमंत्री शाह ने किया शुभारंभ। कहा बेटियों को शिक्षा मिलने से शिक्षित होती है पीढ़ियां। प्रदेश के शासकीय विद्यालय से 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण वाली बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत बालिकाओं को देश के किसी भी संस्थान में पढ़ाई के लिए वार्षिक 30,000 रुपये मिलेंगे। 3.5 करोड़ की 3 क्विंटल चांदी के साथ दुर्गा का सराफा व्यापारी कबीरधाम में पकड़ाया। कबीरधाम के लोहारा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक कार को घेराबंदी कर पकड़ा। कार में 3 क्विंटल चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं। कार चालक खुद को चंदन जैन निवासी दुर्गा जेके ज्वेलर्स का संचालक बता रहा है। आरोपी के पास से सिर्फ 90 किलोग्राम चांदी का बिल मौजूद थे। 190 किलोग्राम चांदी के बारे में जब कवर्धा पुलिस ने पूछताछ की तो वह बिल नहीं दिखा सका, जिसके बाद पुलिस ने अवैध चांदी को जब्त कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। छत्तीसगढ़ पुलिस के 52 डीएसपी का ट्रांसफर। रायपुर सिविल लाइंस एएसपी बने रमाकांत, सरगुजा क्राइम डीएसपी सुरेश और मंजुलता को गरियाबंद की कमान। छत्तीसगढ़ गृह विभाग ने 58 डीएसपी रैंक के अधिकारियों का तबादला किया। इनमें 6 सहायक सेनानी भी शामिल है। पोस्टिंग लिस्ट में इंस्पेक्टर, कंपनी कमांडर, इंस्पेक्टर, रेडियो इंस्पेक्टर, रक्षित इंस्पेक्टर और सीनियर रिपोर्टर कैडर से प्रमोशन पाए गए अफसर शामिल है। सभी अधिकारी प्रमोशन के बाद लंबे समय से पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे। गृह विभाग के उप सचिव आरपी चौहान ने पोस्टिंग लिस्ट जारी की है। आदेश के मुताबिक रमाकांत साहू को रायपुर सिविल लाइन का सीएसपी बनाया गया है। सुरेश भगत को सरगुजा का क्राइम डीएसपी और मंजुलता राठौर को गरियाबंद डीएसपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बस्तर इन्वेस्टर कनेक्ट। अब आदिवासियों के गढ़ में खुलेंगे उद्योग, जुटेंगे 200 निवेशक। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज करेंगे शुभारंभ। छत्तीसगढ़ में चहुंओर विकास पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन का वाणिज्य एवं उद्योग विभाग आज बस्तर में इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन करेगा। राज्य सरकार अब छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट के माध्यम से निवेश संभावनाओं को बस्तर में तलाश रही है। सरकार को उम्मीद है कि बस्तर इन्वेस्टर कनेक्ट में देश विदेश से 200 से अधिक प्रमुख निवेशक, उद्योग जगत के दिग्गज और स्थानीय उद्यमी शामिल होंगे। यह आयोजन सहयोग और विकास का एक उच्च स्तरीय मंच साबित होगा। इस अवसर पर कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की भी संभावना है, जो बस्तर की विकास यात्रा में एक ऐतिहासिक पड़ाव सिद्ध होंगे।
सीएफ अभ्यर्थियों ने पूछा क्यों न हम नक्सली बन जाए। गृह मंत्री शाह को लिखा पत्र, कहा सरेंडर करने पर नक्सलियों को सुविधाएं लेकिन क्वालिफाई कैंडिडेट को नौकरी नहीं। छत्तीसगढ़ आर्म्स फोर्स की 2018 आरक्षक भर्ती विवादों में है। कोर्ट के आदेश के बाद भी 8 साल से वेटिंग लिस्ट के 417 अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हुई है। अभ्यर्थियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा है, पूछा है कि नौकरी नहीं मिलने पर क्यों न हम नक्सली बन जाए। सीएफ के कैंडिडेट्स का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार सरेंडर पॉलिसी के तहत नक्सलियों को जमीन, आवास, सरकारी नौकरी और करोड़ों का फंड दिया जाता है। सरेंडर नक्सलियों को जब सारी सुविधाएं मिल रही है तो क्यों न हम भी उसी राह चलने का मन न बनाएं। कमरदा से रायपुर तक वोटिंग का अनोखा खेल, रियाज हुसैन ने 3 जगह बनवाया वोटर आईडी। गृह मंत्री ने किया बड़ा खुलासा। छत्तीसगढ़ की सियासत में इस समय बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के बीच राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस और पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर पर बड़ा हमला बोला है। गृह मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमरदा के एक मामले का खुलासा करते हुए कांग्रेस पर फर्जी मतदान कराने का आरोप यहां पर लगाया है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने जानकारी दी कि 75 वर्षीय रियाज हुसैन नामक व्यक्ति ने वर्ष 2023 में फॉर्म 6 भरकर सबसे पहले कमरदा में अपना वोटर आईडी बनवाया और वहां मतदान किया, लेकिन इसके बाद उन्होंने रायपुर की 2 अलग अलग जगहों पर फर्जी तरीके से वोटर आईडी कार्ड बनवाए जो कानूनन पूरी तरह से अवैध है। विजय शर्मा ने दस्तावेज दिखाते हुए बताया कि रियाज हुसैन का जन्म वर्ष 1948 में हुआ है और उन्होंने 2023 में यानी 75 वर्ष की उम्र में पहली बार कमरदा में फॉर्म 6 भरकर नाम जुड़वाया। बाद में जब सत्ता परिवर्तन की स्थिति बनी तो उन्होंने रायपुर पश्चिम क्षेत्र में फिर से 2 बार फॉर्म 6 भरकर नए वोटर आईडी बनवा लिए। गृह मंत्री के अनुसार रियाज हुसैन का नाम रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के बूथ क्रमांक 700 में दर्ज है और वे एक ही समय में 3 जगहों पर वोटर लिस्ट में पंजीकृत पाए गए हैं। यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से गैर कानूनी है और स्पष्ट रूप से वोट चोरी को दर्शाती है। विजय शर्मा ने इस पूरे मामले को कांग्रेस की साजिश बताया और आरोप लगाया कि यह सब पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर की शह पर हुआ है। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की वोट चोरी के चालबाजी का हिस्सा है और हम इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। कानून के तहत जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेसियों का हंगामा, पूर्व एमएलए ने समर्थकों के साथ बिजली मुख्यालय में जड़ा ताला, बोले सरकार जनता को लूट रही है। छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में बढ़ोतरी और बिजली बिल हाफ योजना बंद किए जाने के विरोध में बीते दिन रायपुर में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने डंगनिया स्थित बिजली कार्यालय के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बिजली चोर गद्दी छोड़ो और ट्रिपल इंजन सरकार जनता से धोखा बंद करो जैसे नारे लगाए। इसके विरोध में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जनता को लूटने का काम कर रही है। आयुष्मान कार्ड का धड़ल्ले से दुरुपयोग, स्वास्थ्य नर्सिंग होम पर मरीज ने लगाया गंभीर आरोप, पहले इलाज के नाम पर की वसूली, फिर शिकायत नहीं करने की दी धमकी। आयुष्मान भारत योजना कार्ड का नाम दुरुपयोग थमने का नाम नहीं ले रहा है। गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज के लिए सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को कुछ निजी अस्पताल लूट का जरिया बना रहे हैं। एक ऐसा ही मामला रायपुर के श्यामनगर रोड स्थित स्वास्थ्य नर्सिंग होम से सामने आया है, जहां पैर के साधारण घाव के इलाज के नाम पर मरीजों से 1.5 लाख रुपए की लूट कर ली गई। पीड़िता मरीज महेश कुमार शिवानी ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। दुर्ग में एनएचएम कर्मचारियों ने निकाली सवाल रैली, बीजेपी कार्यालय पहुंचे 800 से ज्यादा प्रदर्शनकारी, बोले आपने बनाया है तो संवारोगे कब। छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के बैनर तले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों की हड़ताल 23वें दिन भी जारी रहा। प्रदेश के 33 जिलों में सवाल रैली निकाली गई। दुर्ग में 800 से ज्यादा कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पहुंचे और जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक को अपनी 10 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा गया। बीजेपी कार्यालय पहुंचे कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की और कहा कि बीजेपी ने एनएचएम में काम करने वाले कर्मियों को नियमित करने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक वादा पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने बीजेपी के पदाधिकारियों से सवाल किया कि आपने बनाया है तो संवारोगे कब। बाढ़ पीड़ितों के लिए चेंबर ऑफ कॉमर्स ने बढ़ाए हाथ, रायपुर महापौर मीनल चौबे से भेंट कर सौंपी राहत सामग्री। छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध संस्कृति की भूमि बस्तर इन दिनों बाढ़ की भयावह त्रासदी से जूझ रही है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों के घर, आजीविका और आवश्यक संसाधन जलमग्न हो जाने से हजारों परिवार कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। इस गंभीर आपदा की घड़ी में हर हृदय बस्तरवासियों की पीड़ा से व्यथित है। ऐसे संकट के समय मानवीयता और सहयोगी भावना को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने राहत कार्यों में सक्रिय योगदान किया है। चैम्बर के नेतृत्व में न्यू बर्तन व्यापारी संघ, न्यापारा तथा होलसेल कपड़ा व्यापारी संघ पंडरी सहित व्यापारी बंधुओं के सहयोग से राहत सामग्री एकत्रित की गई।
4 माह बाद भी सिम्स में नहीं पहुंची मशीन, हाईकोर्ट बोला 15 करोड़ की मंजूरी के बाद भी क्यों नहीं हो रही खरीदी, शासन से मांगा शपथ पत्र। बिलासपुर संभाग के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज सिम्स में उपकरणों की खरीदी के लिए राज्य शासन ने 15 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसके बाद भी वहां पर अब तक नई मशीनें नहीं लग पाई है। हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर जनहित याचिका पर राज्य शासन से पूछा कि राशि स्वीकृत होने के बाद भी उपकरणों की खरीदी क्यों नहीं की जा रही है। हाईकोर्ट ने मामले में शासन से शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है। दरअसल सिम्स में मरीजों की जांच पुराने उपकरणों से हो रही है। पिछली सुनवाई के दौरान सिम्स प्रबंधन ने चिकित्सा सुविधाओं को आधुनिक बनाने और जांच प्रक्रिया को तेज करने के लिए शासन को 15 करोड़ रुपए के 2 अलग अलग प्रस्ताव भेजने की जानकारी दी थी। साथ ही बताया गया था शासन से मंजूरी मिल गई है, लेकिन 4 माह बाद भी सिम्स में उपकरणों की खरीदी नहीं की गई है। कुनकुरी में बनेगा अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 63 करोड़ 84 लाख की मिली मंजूरी, खिलाड़ियों को मिलेगी सुविधाएं। जसपुर जिले के कुनकुरी में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए शासन द्वारा 63 करोड़ 84 लाख 89 हजार रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह खेल कॉम्प्लेक्स न केवल जसपुर बल्कि पूरे सरगुजा संभाग के लिए मील का पत्थर साबित होगा। खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा इस कॉम्प्लेक्स के निर्माण से ग्रामीण और आदिवासी अंचल के युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं उपलब्ध होंगी। रायगढ़ में 503 किलो गांजा को जलाकर किया नष्ट, 25 प्रकरण में जब्त किए थे। एमएसपी फैक्ट्री के भट्ठी में जलाया गया। रायगढ़ जिले में गांजा की तस्करी जोरों से किया जा रहा है। यही कारण है कि समय समय पर गांजा तस्कर पकड़ में भी आते हैं। ऐसे में जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र के 25 प्रकरण में जब्त किए गए 503 किलो से अधिक के गांजा व गांजा के पौधों को नष्ट करने की कार्रवाई की गई। पुलिस ने बताया कि जिला स्तरीय औषधि निवारण समिति गठित कर जब्त गांजा के नष्टीकरण की कार्रवाई की गई। समिति के अध्यक्ष पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल व सदस्यों की उपस्थिति में बीते दिन जिले के विभिन्न थानों में एनडीपीएस एक्ट के 25 प्रकरणों में 2 नग गांजा पौधे समेत जब्त 503 किलोग्राम गांजा का नष्टीकरण किया गया। 21 सितंबर को बीजेवाईएम करेगी मोदी युवा रन और नमो युवा रन का आयोजन। रायपुर और बिलासपुर में जुड़ेंगे युवा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्म दिवस है। इस जन्म दिवस को भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सेवा का पखवाड़ा के रूप में 2 अक्टूबर तक मनाएगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा ने बीते दिन भाजपा जिला कार्यालय एकात्मक परिसर में एक प्रेस वार्ता ली, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ी कलाकार के अंतिम संस्कार में शामिल हुए यमराज और चंद्रगुप्त। बालोद में नाट्य मंडली ने गाते बजाते निकाली शव यात्रा, महिलाएं भी हुई शामिल। बालोद जिले में लंबे समय से बीमार चल रहे एक लोक कलाकार की बीते दिन मौत हो गई, जिसके बाद नाट्य मंडली ने गाते बजाते शव यात्रा निकाली, जिसमें युवा कलाकार यमराज और चंद्रगुप्त के भेष में नजर आए। वैसे तो आमतौर पर अंतिम यात्रा में जहां सन्नाटा और शोक छाया रहता है, वहीं यहां का माहौल पूरी तरह से भक्ति और श्रद्धा से भरा हुआ था। ग्रामीण छत्तीसगढ़ी सेवा भजन गाते रहे। जहां जहां से शव यात्रा गुजरती वहां लोग अपने घरों से थाली में फूल और दिया लेकर आरती उतारने लगते। यह जिले की पहली ऐसी शव यात्रा थी जिसमें सामाजिक कुरीतियों को तोड़कर महिलाएं बच्चे भी अंतिम यात्रा में शामिल हुई। पूरा गांव पूजा अर्चना करता हुआ मुक्ति धाम तक साथ चला। चिता की लपटों के बीच भगवान श्री कृष्ण और शिव के जस गीत गूंजते रहे। ग्रामीणों ने नारियल और अगरबत्ती अर्पित कर कलाकार को देवता की तरह पूजा और सम्मान किया। अब स्कैन करते ही मिलेगी मनरेगा कार्यों की पूरी जानकारी। पंचायत भवनों में लगाए जा रहे QR कोड। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में अब पारदर्शिता और जवाबदेही और आसान होगी। बीजापुर जिले की सभी ग्राम पंचायतों में QR कोड लगाए जा रहे हैं। ग्रामीण केवल एक स्कैन से अपने पंचायत क्षेत्र की मनरेगा कार्यों की पूरी जानकारी ले सकेंगे। कलेक्टर संबित मिश्रा के मार्गदर्शन में जिला पंचायत सीईओ नम्रता चौबे ने सभी जनपद पंचायतों को QR कोड चस्पा करने के निर्देश दिए हैं। जनपद पंचायत ऊसुर में हुई साप्ताहिक बैठक में पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों को इसकी उपयोगिता बताई गई। अब तक जिले के यहाँ पर 171 ग्राम पंचायतों के QR कोड जनरेट कर सार्वजनिक स्थलों और पंचायत भवनों में लगाए जा रहे हैं। यूरिया की कालाबाजारी पर कांग्रेस का हल्ला बोल। बैलगाड़ी में बैठ कलेक्ट्रेट पहुंचे नेता, बोले 200 की खाद 2000 में खरीद रहे किसान। दुर्ग में यूरिया खाद की कालाबाजारी और समय पर किसानों की खाद नहीं मिलने के विरोध में बीते दिन जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। कांग्रेस भवन से बैलगाड़ी से रैली निकालते हुए नेता और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और यहां जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि किसानों को सहकारी समितियों से 266 रुपए में मिलने वाला यूरिया बाजार में 1000 से 25 रुपए में बिक रहा है। किसान खरीफ फसल की बुआई और देखरेख के लिए खाद पर निर्भर है, लेकिन उन्हें समय पर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि किसान मजबूर होकर कालाबाजारी से महंगी दरों पर यूरिया खरीदने को विवश है। कांग्रेसियों ने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने 2 दिनों में खाद की व्यवस्था नहीं की तो आंदोलन और उग्र होगा। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री और प्रदेश सरकार दोनों पर किसानों के साथ छल करने का आरोप लगाया है।
किसान से मांगी 13,000 रुपए की रिश्वत, एसीबी ने घूसखोर पटवारी को रंगे हाथों दबोचा। बलरामपुर जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथ पकड़ा है। जिले के वाटफानगर तहसील के पंडरी गांव में पदस्थ पटवारी मोहन सिंह को 13,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई मंगलवार को उस समय जब पटवारी किसान से जमीन बंटवारे के एवज में घूस ले रहा था। रायपुर के व्यापारी का 7 करोड़ का सोना पकड़ा, 2000 में छोड़ा। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश होते हुए जंगल के रास्ते आया 10 किलो सोना। खैरागढ़ में टीआईएसआई समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। खैरागढ़ जिले के गातापार में पुलिस ने चेकिंग पॉइंट पर कार से 7 करोड़ 20 लाख रुपए का सोना जब्त किया है, लेकिन पुलिसकर्मियों ने कमीशन लेकर छोड़ दिया। अब एसपी ने टीआईएसआई समेत 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक शनिवार की रात गातापार में वाहन जांच के दौरान मध्य प्रदेश से आ रही एक कार को रोका गया। कार की सीट से करीब 10 किलो कच्चा सोना मिला। कार में सवार लोगों के पास सोने से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं थे। पूछताछ में पता चला कि यह सोना रायपुर के एक व्यापारी का है। प्रतिबंध के बावजूद तालाब में मछली का शिकार, प्रशासन की मिलीभगत पर उठे सवाल। बिलासपुर के मां परमेश्वरी सरोवर दीवान तालाब, जिसे स्थानीय लोग आस्था और सांस्कृतिक धरोहर मानते हैं, इन दिनों विवादों में है। प्रशासन ने तालाब में मछली शिकार पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन इसके बावजूद मछुआरों ने खुलेआम सुबह सुबह जाल डालकर मछलियां पकड़ ली। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन और नगरपालिका अधिकारी इस मामले में जानबूझकर आंख मूंदकर बैठे हैं। सूत्र बताते हैं कि तालाब में मछली पकड़ने के पीछे कुछ प्रभावशाली राजनीतिक चेहरों का संरक्षण है, जिसके चलते अधिकारी केवल औपचारिक बयान देकर मामले से पल्ला झाड़ लेते हैं। यही कारण है कि प्रतिबंध सिर्फ कागजों तक सीमित होकर रह गया है। इस घटना से तखतपुर वासियों की आस्था को गहरी चोट पहुंचाई गई है। उनका कहना है कि यह केवल प्रशासनिक आदेश की अवहेलना नहीं, बल्कि उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं का अपमान है। नागरिकों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि वे अपनी आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अब बड़ा सवाल है कि क्या प्रशासन राजनीतिक दबाव में जनता की भावनाओं की अनदेखी करता रहेगा या फिर जनता को न्याय दिलाने के लिए ठोस कदम उठाएगा। धमतरी में भाजपा को बड़ा झटका, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के बाहर चिपकाया इस्तीफा। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं होने से नाराजगी। धमतरी में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। गंगलेर मंडल के ग्राम अछोटा से सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने सामूहिक इस्तीफे देने का निर्णय लिया है। कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। वहीं घंटों इंतजार के बाद भी कोई पदाधिकारी नहीं पहुंचा। इससे नाराज होकर कार्यकर्ताओं ने अपना इस्तीफा पत्र कार्यालय के दीवार पर चिपका दिया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि ट्रिपल इंजन सरकार होने के बावजूद भी गांव में भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बता दें कि यह गांव जिला पंचायत सदस्य का गृह ग्राम है, जो स्वयं भाजपा से है। कलेक्टर के आदेश के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, फिर भी उनकी शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है।